हे राधे। आज संत के सामने जो प्रश्न आया वह किसी एक घर का नहीं बल्कि भारत के करोड़ों परिवार के मन में चुपचाप बैठा हुआ प्रश्न है। गुरुदेव, जिनके घर में केवल बेटियां हैं और बेटा नहीं, क्या उन्हें नरक में जाना पड़ता है? क्या बेटे का होना अनिवार्य है? भक्तों, यह प्रश्न सुनते ही सबसे पहले मैं एक बात साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ। यह सोच ही गलत है कि केवल बेटा ही माता पिता का उद्धार कर सकता है। बेटा और बेटी दोनों एक ही माँ की कोख से जन्म लेते हैं। एक को बेटा कहो, एक को बेटी कहो, लेकिन दोनों में वही रक्त, वही संस्कार, वही आत्मा और वही प्रेम बहता है। यदि बेटा माता पिता का अंश है तो बेटी भी माता पिता का अंश है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर वचन आता है, सत्पुत्र समा कन्या यदि पात्र प्रदीयते, अर्थात यदि कन्या को योग्य, धर्मात्मा और संस्कारवान वर को दिया जाए तो वह 100 पुत्रों के समान फल देने वाली होती है। आज भी यह प्रश्न स्वयं से पूछिए, मिथिला के महाराज जनक आज तक अमर क्यों हैं? क्या उनके किसी बेटे के कारण? नहीं भक्तों, उनकी पुत्री सीता माता के कारण। रामचरित्र मानस में स्पष्ट लिखा है, जनक सुत जग जननी जानकी। सीता जी केवल जनक की बेटी नहीं थी, वह पूरे संसार की माता बनी। आज भी जब कोई सीता माता का नाम लेता है तो जनक जी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। बेटी ने पिता को ऐसा यश दिया जो 1000 बेटे भी नहीं दे सकते हैं। अब भक्तों के मन में एक और प्रश्न उठता है, श्राद्ध और पिंडदान का क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए। हमारी सनातन परंपरा में सबसे पहले बेटी का बेटा पिंड देता है और उसके बाद बेटे का बेटा आता है। इसका सीधा अर्थ है, बेटी भी माता पिता के उद्धार में उतनी ही सक्षम है जितना बेटा। नरक या वैकुंठ का निर्णय न बेटा करता है न बेटी करती है, यह निर्णय करता है भजन। जो संतान चाहे वह बेटा हो या बेटी, भगवान का नाम जपती है, प्रभु के चरणों से जुड़ी रहती है, वही अपने माता पिता को नरक से बचाकर वैकुंठ पहुंचा देती है। संतों का दोहा है, राम भजत बिटिया भली, प्रभु पद विमुख न पूत, अर्थात भगवान का भजन करने वाली बेटी उस बेटे से कहीं श्रेष्ठ है जो प्रभु से विमुख है। संस्कृत में पुत्र शब्द का अर्थ सुनिए, पुनः नरकायते त्रायते इति पुत्रः। जो माता पिता को नरक से बचा ले वही सच्चा पुत्र है। अब सोचिए, यदि बेटी भगवान का भजन करती है तो क्या वह पुत्री नहीं हुई? और यदि बेटा भजन नहीं करता तो क्या वह पुत्र कहलाने योग्य है? सावित्री का नाम कौन नहीं जानता? एक आदर्श बेटी और आदर्श पत्नी। उसने यमराज से अपने पति सत्यवान का प्राण वापस लिया। जब यमराज ने कहा बेटी वर मांगो, सावित्री ने पहले ससुर की आंखें लौटाईं, फिर पिता का राज्य और अंत में पति का जीवन। देखिए भक्तों, एक बेटी ने मायके का भी उद्धार किया और ससुराल का भी। मीराबाई का प्रसंग, राजघराने में जन्मी मीराबाई, लेकिन मन पूरा का पूरा कृष्ण का। मैके में भी भक्ति का दीप जलाया और ससुराल में भी भक्ति का दीप जलाया। आज गली गली में मीरा के भजन गूंजते हैं। बेटी होकर भी मीरा ने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। और अब एक सच्ची घटना सुनिए। एक गांव में माता पिता के 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटे शहर चले गए, अपने अपने संसार में व्यस्त हो गए। वहीं बेटी दूर ससुराल में रहकर भी हर महीने चुपचाप माता पिता की सहायता करती रही। जब माता पिता बीमार पड़े तो वही बेटी सेवा के लिए दौड़ी आई। अंत समय में वही बेटी उनके कान में राम राम का नाम जप कर रही थी। तो बताइए भक्तों, उद्धार किसने किया? बेटा हो या बेटी हो, यदि प्रभु के चरणों में है, नाम सुमिरन कर रहा है, तो माता पिता का जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसलिए माता पिता कभी यह सोचकर दुखी न हो कि हमारा घर बेटा नहीं है।
यह सोचिए, क्या हमारे बच्चे भगवान के भक्त हैं? यदि हैं तो नरक की चिंता छोड़ दीजिए। सबरी तर गई राम भजकर, अंधकार भजन से मिट जाता है, नरक दूर हो जाता है और जीवन की नाव का पतवार स्वयं भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना राधे राधे।